बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी सी, सिंपल सी और बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आलू के पराठे बना रही हूँ आज मैं, और ये बहुत मज़े के बने हैं। काइंडली आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैंने कौन से टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो यकीन जाने, अगर आप फर्स्ट टाइम भी पराठा बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा और आप ज़रूर मुझे दुआ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आधा किलो आलू लिए, उनको मैंने अच्छी तरह से जो है वो बॉईल किया और अब इनको ग्रेट कर लिया है। आलू हमेशा दरमियानी साइज़ के लिए, ज़्यादा बड़े आलू जो हैं वो ज़्यादा जल्दी उबलेंगे नहीं और बीच में से कच्चे रह जाएंगे, और ज़्यादा छोटे आलू जो हैं उनका छिलका उतारने में आसानी से नहीं उतरेगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी दरमियानी साइज़ की जो है वो आलू लें और उसको बॉईल कर लें, आप ग्रेट कर लें। इसका डो जो है, जिस तरीके से भी आप आटा गूंथते हैं आम रोटी का, उसी तरीके से गूंदिएगा। जस्ट आपने क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा नमक, तकरीबन आधा चम्मच नमक जो है आप उसमें ऐड कर लें, या इतना नमक ऐड कर लें कि वो थोड़ा सा नमकीन हो जाए। अब इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो मैं नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और तकरीबन 2 चम्मच जो है वो पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहें तो कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है, लेकिन मैं इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें जो है वो क्रश किया हुआ खुशक धनिया ऐड करूँगी। आप चाहें तो पिसा हुआ खुशक धनिया भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और इसके अलावा जो है वो मैं इसमें गरम मसाला तकरीबन 1/4 चम्मच जो है वो ऐड करूँगी। अब इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड कर दूँगी, अच्छी तरह से धोकर इसको बारीक काट लिया है मैंने। और इसके अलावा जो है तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई इसमें ऐड करूँगी। सब्ज़ मिर्च कोशिश करें कि आप या तो इसका पेस्ट बना लें या फिर इनकी कटिंग जो है वो बहुत बारीक करें, ताकि ये जो है वो स्टफिंग के दौरान जब रोटी बेलते हैं तो ये इससे अच्छी नहीं बेली जाएगी। तो जितनी ये बारीक होंगी उतना ही हमारा पराठा बारीक बनेगा। इनको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स अप, और बहुत स्मूथली इसको मिक्स करना है, बहुत आहिस्तगी से बड़े अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, ताकि इसकी जो ये हमारा जो मिक्सर है बड़ा अच्छा सा तैयार हो इसकी स्टफिंग के लिए, पराठे की स्टफिंग के लिए। तो इसको मैं बड़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए डो जो है वो मैंने पहले तैयार करके रखा हुआ है, जिसके तकरीबन आधी चम्मच मैंने नमक ऐड किया और उसको अच्छी तरह से गूंद कर रख लिया हुआ है। जस्ट हमने इसकी फिलिंग करनी है। दरमियानी साइज़ का पेड़ा लेना है, ना तो ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा, और आटा गूंदते हुए बिल्कुल नरम नहीं गूंदना, थोड़ा सा उसको इतना गूंदना है कि वो आसानी से बेला जा सके। अब इसकी फिलिंग कर लेंगे हम। और आप चाहें तो इसको आम तरीके से भी बना सकते हैं, जिस तरह इतनी मैंने रोटी बेली है और इतनी ही एक और बेल लें, एक को आप अच्छी तरह से फिल कर लें और उसके ऊपर दूसरी कवर करके उस तरीके से भी पराठा बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो इसको इसी तरह से बनाऊंगी। अब इसकी साइड्स पकड़कर इसको देखें, एक तरतीब के साथ जो है वो साइड्स इसकी पकड़ लेनी है और इसको बिल्कुल दरमियान में से प्रेस करके जो है हम दोबारा से इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। किसी ख़ास महारत की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप जो है वो इसको इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, इसको दरमियान में मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अब इसको बेल लेंगे। अगर ज़्यादा आपको लगे कि पतला है तो आप थोड़ा खुश्क आटा लगाकर इसको अच्छी तरह से बेल लें। इससे क्या होगा कि मसाला जो है वो पूरे पराठे में एक जैसा होगा और बहुत ही मज़े का पराठा बनेगा। इसको बेलना बहुत आसान है। इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। देखिए कितना बारीक है ये, कि अंदर से इसका जो मसाला है वो हमें साफ़ नज़र आ रहा है। तो इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से बेल लेंगे और इसको डाल देंगे तवे पर।
तवा जो है वो पहले से आपका गर्म होना चाहिए। अगर तो तवा ठंडा होगा तो उससे जो है वो पराठा बिल्कुल साथ चिपक जाएगा और टूट जाएगा। तो कोशिश करें कि तवा जो है वो बड़ा अच्छा सा गर्म हो, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर पराठा डालें। जी व्यूअर्स, अब आराम से मैंने पराठे को इस पर डाल दिया और देखें एक साइड जब इसकी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी देन हम दूसरी साइड को करेंगे और ऑयल लगा देंगे। यकीनन आप सब पराठे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने पराठा ट्राई किया और वो किस तरह का बना, कैसा बना। अब इसको ऑयल लगा दूंगी और हाथ की मदद से जो है वो सारे ऑयल इसको अच्छी तरह से लगा दूंगी। ऑयल का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो कोशिश करें कि आप कम से कम जो है वो ऑयल इस्तेमाल करें। अब इसकी दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसको भी अच्छी तरह से जो है वो सारे फैला देंगे। इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे, एक साइड के बाद दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। बहुत जल्दी ये बन जाता है और आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसका मसाला बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं और 2 से 3 दिन आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चे इसको स्पेशली बहुत शौक़ से खाएंगे और बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। तो आप अगर एक दिन थोड़ा सा इसको बना कर रख लें तो आप आसानी से जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 दिन। आप अपने बच्चे को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं किसी भी केचप के साथ, वो इसको ज़रूर जो है वो फिनिश करेगा। बहुत हेल्दी सा ब्रेकफास्ट होगा और बहुत हेल्दी सा लंच बॉक्स होगा। जी व्यूअर्स, मज़ेदार आलू का पराठा तैयार है। इसको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।